अश्वों को हमारे वेद पुराण संस्कृति एवं सभी धर्मों में एक विशेष स्थान दिया गया है। रोहित प्रताप सिंह झाला ने इसके महत्व को समझा और अजमेर के घूगरा में स्व व्यवसाय के साथ साथ अपना स्टड फार्म शुरू किया। दादा, आपने शत्रुमर्दन की डिवॉर्मिंग के बारे में पूछा था, तो उसको 3 महीने हो चुके हैं। क्या करना है? ठीक है, अपन आज करेंगे या फिर कल करेंगे डिवॉर्मिंग। घोड़ों के प्रति मैं बचपन से आकर्षित रहा हूँ। करीब 8-9 वर्ष की उम्र से ही मुझे काफ़ी आकर्षण रहा घोड़ों के लिए, और स्पेशली मारवाड़ी ब्रीड के जो हॉर्स हैं, जो इनकी मसल्स हैं, इनका जो स्टेमिना है और इनकी जो सुंदरता है विशेष तौर पे, उससे मैं बहुत ही आकर्षित रहा। और हमारे घर में भी अश्व पूजा हुआ करती है, तो उसके अंदर जब दशहरे पूजे के अंदर अष्ट धातु का अश्व रखा करते हैं, तो उसकी पूजा किया करते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हुआ, और आज ये सौभाग्य मिला कि अश्व मेरे स्टड फार्म पे मैं अश्वों को खरीद पाया। मतलब मेरा एक सपना था ये, जो मैं पूरा कर पाया इस रूप में। अश्वों का पालन पोषण व रखरखाव कोई सरल कार्य नहीं है। ऐसे में सही मार्गदर्शन के बिना इसे पूर्ण करना आसान नहीं। शक्ति प्रताप सिंह जी पीपरोली, तो उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी मदद की। स्टड फार्म बनने से लेकर इनके रख रखाव तक आज भी मुझे किसी भी तरह की तकलीफ होती है इस संबंध में, तो वो मेरी हर तरह से मदद करते हैं। मतलब इस क्षेत्र में जो मेरे गुरु हैं वो ही हैं, और उन्होंने ही मुझे अपनी हर बात साझा की जो शायद ही कोई और कर पाता। झाला स्टड फार्म पर अलग अलग ब्लड लाइन के प्योर मारवाड़ी हॉर्सेस हैं। इनमें से देवली लाइन के इस हॉर्स का नाम शत्रुमर्दन है, जो कि पीपरोली स्टड फार्म के देवदत्त का बच्चा है। गिरनार ब्लड लाइन से इस अबलग बच्ची का नाम श्रीजा है। इसके साथ ये एक छिर ब्लड लाइन की बच्ची है, जिसका नाम है सूर्यरंजनी। ये तूफान का पोता है, जिसका नाम यहां आकर सुबाहु रखा। और ये है रोहिणी, जो लुकास की बेटी है। इसने 11 नवंबर 2021 को एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम संयोगिता रखा है। वो देवदत्त की बच्ची है, जो पीपरोली का टॉप स्टैलियन है। इन सभी के लिए यहाँ अलग अलग स्टेबल्स बनाए गए हैं। तो आइए मैं आपको हमारे स्टेबल्स दिखाता हूँ, और इसमें हमने क्या क्या विशेषताएं डेवलप की है वो बताता हूँ। ये हमारा स्टेबल है। इसका साइज़ हमने 20x25 रखा है, जिसके अंदर आराम से घोड़ा कंफर्टेबल घूम सके। इसकी हाइट हमने 18.5 फीट रखी है, जिससे वेंटिलेशन सही रहे। तीसरा, इसके अंदर हमने बालू का फीलिंग कराया है, जिससे घोड़ा आराम से कंफर्टेबल रहे, और हॉर्सेस के लिए ये बालू काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और सही रहती है। ये हमने पानी की व्यवस्था कर रखी है। इसके अंदर ऑटोमेटिक पानी जितना घोड़ा पिएगा उतना वापस आ जाता है, और इसको रोज़ क्लीन किया जाता है, जिससे घोड़ों को स्वच्छ पानी मिल सके। डेली रखरखाव में मालिश, खुर्रा व दाना पानी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मारवाड़ क्षेत्र के घोड़े हैं। अतः सर्दी गर्मी के हिसाब से ये अपने आप को सेट कर लेते हैं। हम इनके लिए अलग अलग डाइट प्लान रखते हैं, और वो हमने चार्ट बना रखा है। उसी हिसाब से हम इनको उसी क्वांटिटी में सबका अलग अलग फ्रीज कर रखा है, उसको फॉलो करके ही चलते हैं। और जहाँ तक हो सकता है हम देसी जो चीज़ें हैं, हम जो सप्लीमेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं, देसी चीज़ों को ही हम इसमें उपयोग में लेते हैं। जैसे जिसकी किसकी कैसी तासीर है, सर्दी में बाजरा देना है, गर्मियों में जौ का दलिया देना है, और भी उसके साथ जो चीज़ें रहती है, अलसी है, असालू है, इस तरह की कई सारी चीज़ों का मिश्रण करके हम इनको दाने में देते हैं। जो मतलब बिल्कुल देसी तरीके से हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं। जो एक तरह से जैसे देसी घोड़ा है ये मारवाड़ी घोड़ा, तो उसी तरह से हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं यहाँ पे। ये फिजिकली फिट रहें, इसके लिए सभी का एक निर्धारित शेड्यूल है। 10,000 स्क्वायर फीट के पैडक में इन्हें इसी शेड्यूल के अंतर्गत सबसे पहले खुला छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात बारी बारी से इन्हें लेंजिंग दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर डाइट में कुछ बदलाव करते हुए लेंजिंग के दौरान एक्सरसाइज भी दी जाती है, जिससे ये फिट रह सके। वैसे तो शास्त्रोक्त बात है ये कि बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं वो लोग जिनके घर के खूंटे से अश्व बंधे होते हैं, और ये शास्त्रोक्त बात है। सुलक्षणा पत्नी और सुंदर अश्व, यहाँ पत्नी को महत्व कम दे करके अश्व को सुंदर बताया गया है, क्योंकि सुलक्षणा पत्नी और सुंदर अश्व का होना बहुत आवश्यक है।
तो अश्व की सुंदरता के लिए जब शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ये लिखा हुआ है और ये डिवाइन एनिमल तो है ही, जो सूर्यपुत्र जब इसको कहा है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए कि आज मैं अपना खुद का स्टड फार्म डेवलप कर पाया। तो ये था झाला स्टड फार्म का एक छोटा सा परिचय। आने वाले एपिसोड्स में हम अलग अलग ब्लड लाइन के घोड़ों के विस्तृत वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।